वेलकम टू होम मेकर्स किचन। तो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो उन माँओं के लिए है जो हमेशा परेशान रहती हैं कि हम बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे उनका दिमाग भी तेज़ हो और वो आसानी से खा भी लें, पेट भी भर जाए और वो मोटे भी ना होने पाएँ और पढ़ाई में भी तेज़ रहें। तो इन सारी बातों को हमने ध्यान में रखा है और इन सारी बातों को सोचते हुए हम आज आपके लिए बनाएंगे खजूर के लड्डू, जो कि बिना शक्कर के ही मीठे हैं और इसको सब बड़े खुशी के साथ खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आज हम आपको एक जाड़े के वक्त जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, जनवरी का महीना है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें खा के पहुँचाई जाएँ जो कि गर्म हों। गर्मी में तो लोग ठंड की तरफ जाते हैं, लेकिन जब जाड़ा पड़ता है तो उस वक्त ऐसी चीज़ें हों जो बॉडी को ताकत भी दे रही हों और नुकसान भी ना हो रहा हो और बॉडी थोड़ा एक्टिव भी रहे, गर्म भी रहे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए खजूर के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमको चाहिए खजूर, जो कि मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट है। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप जितने भी फ्रूट डाल लें, जो जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो थे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो मेरे पास बादाम थे, देखिए हमारे पास ये बादाम हैं और मखाने हैं, किशमिश है, साथ में ये काजू हैं और थोड़े से छुआरे हैं। उसके बाद ये हमारे पास तेल है, जिसको हमने हल्का सा भून लिया है, क्योंकि भूनने से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आइए आपको बना के दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए, हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, जो कि देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें बनाएं, या बटर है तो बटर में बना लें, या अगर आपके पास डालडा है आप उसमें भी बना सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि आप इसमें बनाएं। थोड़ा बच्चे खाने से पीछे रहते हैं, तो इसी बहाने उनके अंदर ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ही ज़रा सा ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं उनको हम फ्राई कर देंगे। देखिए, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये ड्राई फ्रूट जो हैं इनको डाल देते हैं और थोड़े थोड़े करके डालिए, कि एक बार में अगर आपको लग रहा नहीं हो पाएंगे तो आप थोड़े थोड़े डाल लीजिए। 2-3 राउंड में आप इसको फ्राई कर लीजिए। इससे ये होता है कि थोड़ा सा सोंधापन भी आ जाता है और एक अलग सा फ्लेवर भी इनका निकल कर आता है। अच्छा, दूसरी ये कि जो फ्रूट ऐसे होते हैं ना, थोड़ा नमी उनमें होती है, घी के साथ फ्राई होने के बाद इनमें थोड़ा एक अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाता है ना। तो इसको आप मीडियम लो फ्लेम पर इसको इसी तरह से फ्राई कर लें, जिससे कि ये मेवे जो हमारे खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी से हो जाएं। क्योंकि हमको इनको मिक्सर में ग्राइंड करना है, तो जब बहुत नम होते हैं तो फिर एकदम भी पीसने में भी उनको एक अच्छा सा क्रिस्पीपन, और बारीक बहुत नहीं हो पाते हैं। अच्छा, हमें भी इसको बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, जिससे कि ये मोटा मोटा सा रहे, लेकिन थोड़ा इतना हो जाए कि ये पीस जाए तो बहुत अच्छे से पीस जाए। आप बस इनको इसी तरह से फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं और बहुत काले ना होने पाए, बस ये हो कि थोड़ा सा ये क्रिस्पी से हो जाए। देखिए, ड्राई फ्रूट जितने थे हमारे, ये सब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हम इसमें अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जलने लगेंगे और खराब हो जाएंगे। तो हमको हल्का सा बस इनको फ्राई करना था। और अब जो बचे हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। बस ये थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, जो इनकी नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए, और हम इसको तब तक भुनेंगे, और बहुत लो फ्लेम पर ही आप इनको भूनते रहें, हल्की आंच पर। देखिए, ये हमारे मखाने जो हैं ये भी अच्छी तरह से
भुन के और क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं और हमारे मेवे जो थे वो सारे फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं। और अब हम इनको निकाल के जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, एक हमने नॉन स्टिक पैन चढ़ाया और जिसमें हम बहुत थोड़ा सा, यानी कि थोड़े से, मतलब ये कि 1 से आधा टीस्पून हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। ये भी देसी ही घी है, जिससे कि जो हम इसमें अब खजूर यानी कि डेट्स जो फ्राई करेंगे या भूनेंगे वो इसमें लगने ना पाए। वैसे तो नॉन स्टिक है, नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें घी पड़ जाने से एक अलग ही इसका फ्लेवर भी हो जाता है और थोड़ा सा मज़ेदार भी होते हैं और नीचे लगता भी नहीं। अच्छा, इसको आप बहुत लो फ्लेम पर धीरे धीरे बहुत सब्र के साथ ही इसको भी आपको भूनना पड़ेगा, वरना आपको अगर आप तेज़ आंच पर या तेज़ फ्लेम पर आप करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे करें, जिससे कि ये गल भी जाएंगी। क्योंकि हमने कोई वैसी नहीं ली हैं, अजवा नहीं ली है, किसी और तरह की। ये थोड़ी सी टाइट वाली खजूरें हैं, जो कि हल्की सी टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी है। तो आप इसको, अगर इस खजूर का, हमने इसीलिए इस खजूर को सेलेक्ट किया क्योंकि आमतौर से जल्दी इजीली यही आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये मिल जा रही है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने इसी खजूर का जो है वो सोचा कि इसी खजूर को क्यों ना हम आपको बना के दिखाएं, जिससे कि आपको अगर मिल जाती हैं तो आप सोचेंगे पता नहीं इसका बनता है कि नहीं बनता है। तो बिल्कुल बनता है। आप इसी खजूर का बनाएं और वो इतना ही मज़ेदार होगा जितना कि आप दूसरी किसी खजूर का बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत लो फ्लेम पर करें और धीरे धीरे ही बहुत सब्र के साथ करें, जिससे कि ये मुलायम भी होती जाए, कि ये एक हलवे की तरह एक में हो जाए सारी। और अभी तो आप देख रहे हैं ना कि ये सारी अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही ये सॉफ्ट होंगी वैसे ये धीरे धीरे एक हलवे की तरह गोल एक डो की तरह तैयार हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे ही भूनते रहें, बस धीरे धीरे चलाते रहें कि ये नरम होती चली जाए। जितनी जल्दी ये नरम होंगी उतनी ही जल्दी आपको बनाने में आसानी रहेगी। बस आप इसको छोड़ दें थोड़ा सा, अगर चाहें तो 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक दें, किसी भी इसके ढक्कन से। ढकने के बाद अगर आप खोलेंगे ना, तो क्योंकि इसमें भाप बन जाएगी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्की हल्की सी भाप बनना शुरू हो गई। तो जब भाप बनने लगेगी तो अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए, हमने इसको खूब अच्छी तरह से देखिए भुना है और ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये थोड़ी सी कड़ी वाली हैं खजूरें। तो अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत टाइम आपका ख़राब हो रहा है या आपको जल्दी बनाना है, तो आप इसमें 1 कप दूध डाल दें और दूध डाल के इसको आप हल्की आंच पे रख दें। और जैसे जैसे ये पकेंगी वैसे वैसे ये सॉफ्ट होंगी। तो हम आपको वैसे भी बना के दिखा देते हैं, क्योंकि हमने तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ना कि ये देखिए एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, ये देख लीजिए। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध, जितना आपको लगे कि आधा कप या 1 कप दूध इसमें डालना सही रहेगा, तो आप वो भी डाल के इसको और जल्दी से सॉफ्ट कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें बहुत थोड़ा सा, ये 1 कप दूध है, लेकिन हम इसमें आधा कप दूध डाल के और इसको सॉफ्ट करते हैं। और इसको इसी तरह से एक बार पहले चला लीजिए और उसके बाद इसको ढक दीजिए। ये देखिए, ये सॉफ्ट होना पहले ही शुरू हो गई है। लेकिन होता है ना कि कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है और हम चाहते हैं कि जल्दी से बन जाए, तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा दूध में आप इसको भिगो दें और ये देखिए ऐसे कर लिया है। और बस अब आप इसको ढक दें। जैसे ही आप इसको ढकेंगी तो इसमें एक स्टीम सी बनने लगेगी, और जब स्टीम बनेगी तो ये बहुत जल्दी गल के और मुलायम हो जाएंगी और हलवा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा नरम होना शुरू हो रहा है। एक जो खजूर से एक खजूर का हलवा जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे धीरे ये इसी तरह से आप इसको बस चलाते रहें और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए पहले से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो। अब इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इसी तरह से चलाएं और हल्के हल्के इसको भूनते रहें और बहुत सब्र के साथ, क्योंकि अगर आपने इसको जल्दबाजी में भुना तो ये जल जाएंगे और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इसको धीरे धीरे ऐसे ही भूनते रहें। धीरे धीरे ये सॉफ्ट होके और एक
एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक डो तैयार हो गया है। इसी तरह आप इसको भूनते रहें। आप देखिए कि ये एक हलवे की तरह ये तैयार हो गया। तो बस हमको इतना ही करना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये इस वाली गाजर वो सॉरी इस वाली जो खजूर है, इस खजूर में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप अगर चाहें तो जो बहुत सॉफ्ट वाली खजूर आती है वो आप ले, तो उसमें तो अब तक आप बना के भूल भी चुके होते कि हाँ हम क्या बना रहे थे। और वो बहुत ही जल्दी, सिर्फ आप उसकी गुठलियों को निकाल दें और आपने एक दो राउंड में ही वो बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और मिक्स हो जाती है। तो आप जितनी भी सॉफ्ट हो सके वो वाली आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप इसको बनाएं। तो हमारी ये खजूर अब पूरे हलवे की तरह ये तैयार हो चुकी है। इसको हम अब निकाल लेते हैं और फ्लेम को बंद करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम इसको एक बड़े बर्तन में सारे मेवे और ड्राई फ्रूट जितने हमने भून के और इनको पीस के रखा है, उन सबको हम एक बड़े बर्तन में करेंगे, जिससे मिक्स करने में बड़ी आसानी रहती है। तो आप इसको एक बड़े बर्तन में रखें, ठीक है। और उसके बाद आप फिर ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये सारे चीज़ें हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब अगर अलग अलग आप रखेंगे ना तो फिर मिलाने में परेशानी होती है। तो हम इनको एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक नहीं किया है, एक दरदरा सा है, मोटा सा है ये, कि कहीं कहीं पे आपको पूरे पूरे से भी दिख सकते हैं ड्राई फ्रूट जो इसके हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, जो तिल बचा है इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं और इसको भी हम इसी में मिला देते हैं। अच्छा, अब आपको ये करना है कि इसमें से थोड़ा सा बस आप निकाल के अलग कर लें, जिसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे, बस एक दो चम्मच आप इसको बाहर निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद हम आपको दिखाएं कि अब ये जो आपने खजूर को मुलायम करके और एक डो की तरह उसको तैयार कर लिया है, सॉफ्ट बना लिया है एक हलवे की शक्ल में, तो इसको आप इसी में डाल दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि आप इसको बहुत अच्छे से हाथों से ही, हाथों की हेल्प से इसको मिक्स करें, कि जो कि ये इसी में सारे मेवे जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, ये देखिए। और खूब अच्छी तरह से इसको, जैसे कि आटा गूंदते हैं उस तरह से इसको मिक्स कर लें कि ये बिल्कुल एकदम इसी में मिक्स हो जाए। देखिए, मार्केट में मिलता सब है, लेकिन वो कितना सही है और उसमें कितनी चीज़ें किस क्वांटिटी के साथ मिलाई गई हैं, ये तो आपको अंदाज़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये कोई इतनी कहना चाहिए कि सख्त और बहुत मुश्किल डिश नहीं है। इसको आप आसानी घर में बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस खजूर का यूज़ करेंगे, अगर आप एक जो भी मार्केट में बहुत सॉफ्ट वाली भी खजूरें हैं, अगर आप उनके साथ इनको बनाएंगे तो आपका अब तक बन के, और आप कहते हैं ना कि भूल चुके होते कि हाँ हम बना रहे हैं, बिल्कुल भी उनमें टाइम नहीं लगता और ये काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। हमने इस खजूर का यूज़ इसीलिए किया कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है, तो थोड़ा सा लोग लेने में ये होते हैं कि अरे ये बहुत महंगी है। ऐसा नहीं है भाई, आप अपनी सेहत के आगे खाने को बिल्कुल भी वो ना सोचें कि हम ये खाएंगे ये बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग जीते हैं, कुछ कम पे लेके चलते हैं, कुछ ज़्यादा लेके चलते हैं। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर हर एक के लिए हर तरह की चीज़ें कुदरत ने भेजी हैं। तो अगर आप कम पैसों वाली खजूर लेना चाहते हैं जो थोड़ा सा सस्ती आती है, तो आप बहुत आसानी के साथ
उस खजूर से इसको बना सकते हैं। अच्छा, बस इस तरह देखिए मिक्स हो गया है। और थोड़ा सा और इसको अगर चाहें तो मिक्स कर लें कि कहीं रह ना जाए थोड़ा भी इसमें कहीं कि मेवा नहीं पहुंच पाया, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मेवा नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप उसको भी खूब मिला लें। वैसे तो ये सारा मिक्स हो गया, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका मिक्स होकर तैयार हो गया है। अब आप इसमें से थोड़ा सा लें, एक लड्डू के शेप में बना लें इसको, थोड़ा थोड़ा लेकर और ऐसे दबा दबा कर एक अच्छे से लड्डू के शेप में इसको तैयार कर लें। ये देखिए, इस तरह से आप इसको पहले तैयार कर लें। और उसके बाद हमने जो बचा के इसका थोड़ा सा मेवा रखा है, हम आपको एक दिखा देते हैं जिससे कि आपको बनाने में आसानी ना हो, बिल्कुल मुश्किल ना हो, आसानी हो। ठीक है, इसको बस आप हल्का हल्का सा एक ऐसे से और दबा दें थोड़ा सा, जिससे कि जो वो है मेवा वो उस पर चिपक जाए। आप देखिए, और इसी तरह से आप सारे बना के रख लीजिए। ये देखिए, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत फ़ायदेमंद। ख़ासकर ये उन बच्चों के लिए जो सुबह के वक्त कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको भी ये लगता है ना कि सुबह पराठा नहीं अच्छा लगता, तो वो चाहते हैं कि कुछ हल्का सा खा लें। ये उनके लिए भी है। दूसरे जो बच्चे दिमागी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, किसी अच्छे पढ़ाई की तरफ हैं वो, कि किसी प्रोफेशन अच्छे चुन लिए हैं, यानी कि अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छे से मुराद ये कि जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनके पास थोड़ा ताकत की चीज़ें उनके जहन तक पहुंच जाएं, कि उनके दिमाग को थोड़ा सा ताकत भी मिले। और वो ये देखिए, इसी तरह बस आप बनाएं और बना बना के इसी पर आप सारे लड्डुओं को इसी तरह से तैयार कर लें। और कोई मुश्किल नहीं है, अगर ये थोड़े से शेप से बेशेप भी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस तरह से आप इनमें रोल कर लें और हल्का हल्का सा ऐसे इसको आप दबा के और बना लें। इसी तरह से सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये लड्डू कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोई भी लड्डू बनाते हैं उसमें आपको शक्कर का यूज़ करना पड़ता है। शक्कर तो ज़रूर ही डालना पड़ती है, क्योंकि बिना शक्कर के आप कोई भी लड्डू नहीं बना सकते, कोई भी लड्डू अच्छा नहीं लगेगा। तो और वो लड्डू जो होता है, ज़ाहिर है कि शक्कर पड़ गई है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग तो खा सकते हैं जिनको शुगर नहीं है, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो भी शुगर नहीं पसंद करती। वो भी चाहती है कि कुछ भी खाएं वो शुगर फ्री हो, बहुत ज़्यादा शुगर हमारे खानों में ना हो। कोई भी लिक्विड वो लेती है तो भी यही सोचते हैं कि उसमें शुगर ना हो, और हो भी तो बहुत कम उसमें हो, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो हो। तो ये जब आप उनके लिए बना के रखेंगे कि हमने खजूर के लड्डू बनाए हैं जिसमें कि बिल्कुल भी शुगर नाम को भी नहीं है, और सिर्फ मेवे हैं, ताकत है। आप भी जानते हैं कि खजूर हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हर एक को ताकत देती है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई की तरफ हैं, अगर आप वो हॉस्टल में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, एक बार आप उनके टिफ़िन में या एक बड़े जार में भर के और उनको दे दीजिए, तो वो आराम से करीब 2-3 महीने के लिए आप इसको बना के दे सकते हैं, और बिल्कुल भी ये ख़राब भी नहीं होंगे। किसी भी तरह का आपको ये भी नहीं डर होगा कि अरे उनमें फफूंद लग जाएगी या उनमें किसी तरह की फंगस होगी या ख़राब होने के चांसेस। और इसमें बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं, खजूर आप भी जानते हैं, खजूर जो होती है वो बहुत लंबा टिकने वाली चीज़ होती है, जिसको कि आप काफ़ी टाइम तक रख के खा सकते हैं। उसको ख़राब होना या उसमें किसी तरह की स्मेल की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो आप इसको बना के और बच्चों को खिलाएं, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी चाहें। या ऑफिस वर्क, बहुत लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है ऑफिस वर्क का, और बहुत दिमाग उनको लगाना पड़ता है। उनकी जॉब जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करने वाली होती है। बच्चों की पढ़ाई में जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग की पढ़ाई है या बहुत ज़्यादा उनको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इनके लिए इसमें हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट की बात ये है कि आपके बच्चों को जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं।
आप इसमें जितना मर्ज़ी उतना ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जितना डाल देंगे वो सारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन बस इस तरह होना चाहिए कि बच्चे पसंद करें और बच्चे आराम से इसको खा लें। हमने बहुत लाइट से, बहुत कम आपके सामने ड्राई फ्रूट डाले हैं जो कि बच्चे आसानी से खा सकते हैं घरों में। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप आधा अगर तोड़ के दे देंगे तो वो भी बड़े खुश होके खा लेंगे, क्योंकि इसकी मिठास में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप फटाफट इसको बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, जो आप नहीं जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जो कि टर्न होते हैं और हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई किसी वजह से, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।